हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फ़ाबेट। लेटर एंड अल्फ़ाबेट। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। बच्चों, हम प्रतिदिन अपने मुख से अनेक ध्वनियाँ मतलब आवाज़ें निकालते हैं तथा कई ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे चिड़िया का चहकना, माँ का भजन करना, कुत्तों का भौंकना आदि। जब हम इन ध्वनियों को अलग अलग लिखते हैं तो यह वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये चिड़िया चींची कर रही है, माँ भजन कर रही है और ये कुत्ते भौंक रहे हैं। ये वर्ण कहलाते हैं अंत। तो दोस्तों, ये आप ज़रूर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर का ये आंसर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर का हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर, इसमें आंसर होते हैं। और ये डेफिनेशन है वर्ण की। डेफिनेशन बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है वर्ण की, ये आप ज़रूर करना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ये फूल है, ये फूल। सेब। चिड़िया, चिड़िया। तो यहाँ पे हमारा है वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो ये स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। ये स्वर हैं। ये स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 12 स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ये वैसे होते तो 11 ही हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य सहायता से किया जा सकता है। स्वर ये होते हैं 11 होते हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6, हाँ 11 ही होंगे। व्यंजन, तो ये आ गए। चलो हम जाते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ये वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं। ये जैसे स्वर है ना, पहला आ, तो ये हर एक व्यंजन में इसकी साउंड आती है। तो इस दोस्तों, आप लर्न ज़रूर करना। जब व्यंजन स्वर के बिना बोले जाते हैं तो उनके नीचे हलंत लगता है। जो व्यंजन बिना स्वर के बोले जाते हैं उनके नीचे हलंत लगता का प्रयोग किया जाता है। सभी व्यंजन में आ का स्वर मिला होता है, जैसे क अ क, ख अ ख, ग अ ग, ग ग ग ग ग। हिंदी वर्णमाला में अनेक अतिरिक्त भी कुछ अन्य वर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं। तो फिर ये है अनुस्वर। ये बिंदु होती है। ये हर एक अक्षर में, जिस अक्षर में ये लग जाए उस अक्षर में न की साउंड दे देती है। इसका प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे सुंदर, अंगूर, बंदर, हंस। तो ये आप देख रहे हैं सुंदर, बीच स के बाद न की साउंड आ रही है ना, ये बिंदु लगी है तो उसके बाद बिंदु लगी है तो इसके बाद ये सुंदर की न आ जाता है इसकी साउंड। अनुसिक,
चंद्रबिंदु, इसे हम चंद्रबिंदु भी कहे जा सकते हैं। इसके उदाहरण हैं चांद, गांव, ऊंट, ऊँट, दांत आदि। मतलब इसकी भी वो न की साउंड देता है। ये विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं। जैसे अंत, प्रांत, पुण्य, नाम आदि। ह तथा ढ, ढ ढ ढ ढ, इन्हें अतिरिक्त व्यंजनों में गिना जाता है। इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं की जाती। जैसे पेड़, पढ़ना, पकड़, सकड़, सड़क, सड़क। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजनों जैसे आपने देखा है त्र, ज्ञ, श्री, ये जो व्यंजन होते हैं जिनकी साउंड दो आती हैं, जैसे र और तो, त्र है, ज्ञा, ज की साउंड आती है इसमें और य की, ज्ञा। तो फिर ये है संकेत व्यंजन। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कश, कक्षा, क्षमा, ज्ञानी, विज्ञान। त्रिशूल, पत्र, श्रमिक, परिश्रम। संयुक्त अक्षर, जब दो शब्द को मिलाकर लिखा जाता है तो ये उसका मेल संकेत अक्षर बन जाता है। संकेत अक्षर के बीच में आ की स्वर नहीं होता। च च च च च च च, बच्चा, कच्चा, क, पक्का, धक्का, स, सस्ता, मस्ता, सस्ता, स्वच्छ, सच्चा, स्वस्थ, मम्मी, चम्मच, बिल्ला, बिल्ली, दिल्ली, पुत्ता, कुत्ता, पत्ता, ध्यान, अध्यान, पता नहीं क्या लिखा है। भक्त, वक्ता, भक्त, प्यास, प्यारा। आओ दोहराएं। चलो हम दोहराते हैं अब। वर्ण भाषा, ये मतलब ये हर एक यहाँ जो क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं ना आपको, ये उनके आंसर है सारे। ओके, तो फिर ये आप ज़रूर लर्न करना। चलो अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। नहीं, हाँ, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। वर्ण के समूह धूब कर्म को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन की संख्या बताइए। 49 है। संकेत अक्षर कौन से होते हैं? जिनके पीछे अ की स्वर ना हो वो संकेत अक्षर होते हैं। चलो अब टिक करें। वर्णमाला में इनके उच्चारण किसी सहायता नहीं ली जाती। नहीं, क्रॉस है। हाँ, स्वर। निम्नलिखित कौन से 2 वर्ण अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं? अतिरिक्त व्यंजन नहीं पता, छोड़ देते हैं हम में से।
स्वर तथा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तथा व्यंजन। निम्नलिखित में से किसमें अनुस्वर का प्रयोग हुआ है? चांद, दांत, गांव। निम्नलिखित किसमें अनुस्वर था? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये मुझे आप लोग करके भेजना। ओके, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में पूछना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।